एडिशनल डी साहब ने भी पूरी गाइडलाइन दे दी डिपार्टमेंट को कि आप जितना जल्दी हो सके आप डीपीआर को भी तैयार करें और मिडिल स्कूल धंधल को टच करें और पब्लिक के बिल्कुल ऐन मुताबिक जैसे पब्लिक कहे वैसे ही आपको डीपीआर तैयार करें। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की तहसील कास्तिगढ़ की पंचायत धंधल बी के अंदर। अरसा 10 महीने से धंधल में जो PMGSY की रोड बन रही थी इस पे कोर्ट स्टे लगाया गया है। इसके लिए AC साहब बटोत यहाँ पर आए, तहसीलदार साहब यहाँ पर आए और PMGSY डिपार्टमेंट के AC और एक्शन साहब, AEE बहुत सारे अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इस मसले को हल करवाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक ये मसला हल होने का नाम तक नहीं ले रहा है। धंधल बी का अक्सरियती अवाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, PMGSY डिपार्टमेंट के पास और गवर्नर इंतज़ामिया तक भी इन लोगों ने रसाई हासिल की है, लेकिन अभी तक इस मसले को हल करवाने की कोई भी वो कोशिश यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाई है। नाजरीन, मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि आज धंधल बी के अंदर जो PMGSY का रोड बन रहा है इसके लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा, PMGSY डिपार्टमेंट के एक्शन साहब और AEE, BDC चेयरमैन और कुछ तहसीलदार और इसके अलावा भी कुछ डिपार्टमेंट के अलग अलग अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और इस मसले को अफहम व तफहीम से हल करवाने की कोशिश की, लेकिन आज भी कोई भी खातिर ख्वाह नतीजा सामने नहीं आया है। इसी मसले पे बात करने के लिए इस वक्त पंचायत धंधल बी के एक मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आकर के उन्होंने किस तरह की आपको यकीन दहानी करवाई। देखिए शबीर भाई, अकाबिरू चैनल में हम आपका शुक्रगुजार हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हम तक आए और हमारी बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक रखा। देखिए, जैसे कि आज हमारे यहाँ पे एडिशनल DC साहब डोडा के और तहसीलदार साहब, BDO साहब, एक्शन साहब, AEE साहब, JE साहब और जितने भी आला अधिकारी यहाँ पे आए थे वो रोड के सिलसिले में यहाँ पे आए थे, क्योंकि 10 महीने से हमारा इस रोड पे एक इशू चल रहा है जहाँ की सिर्फ थोड़ा सा मसला ही बीच में रुका हुआ है। उस सिलसिले में हमने बहुत बार हर जगह हम पहुँचे, DC साहब के पास पहुँचे, एक्शन साहब के पास पहुँचे, हर जगह हम गए रोड का मसला हल करने के लिए, लेकिन 10 महीनों से आज तक कोई भी क्लियर कट सिचुएशन, क्लियर कट सोल्यूशन जो है हमें नहीं मिल रहा है। तो इसी सिलसिले में आज भी यहाँ पे एडिशनल DC साहब आए थे और आला अफसरान भी आए थे। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ तक आए, उन्होंने हमारी आवाम की जो है बात सुनी, आवाम ने अपनी बातें रखी और उन्होंने इस बात पे गौर व फिक्र किया कि किस तरह से इस रोड को वहाँ पर पहुँचाया जाए और हमारे ADD साहब ने और एक्शन साहब वगैरह को ये हिदायत दे दी है कि आप एज़ पर DPR जो है रोड को धंधल पहुँचाया जाए। लेकिन जहाँ तक देखा गया गोरमुल सेकंड फेज़ से लेकर धंधल तक कोई भी DPR को फॉलो नहीं किया गया है, जबकि हमारे एक्शन साहब ने DC साहब से मतलब जब वो क्या कहते हैं DPR पेश किया तो जब साइड लाइन पे हमने देखा तो कोई भी DPR फॉलो नहीं है। चलिए इस बात को दूसरी तरफ रखिए, क्योंकि अगर कहीं पे DPR फॉलो नहीं हो रहा है तो वो पब्लिक ने ही किया है, पब्लिक के हित में हुआ है, हम उस पर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करते हैं, क्योंकि पब्लिक ने ही साथ दिया है तो DPR को चेंज किया गया है। लेकिन अब सिर्फ मसला जो है मिडिल स्कूल धंधल है और जो वार्ड नंबर 1 धंधल है, अवाम सब मेरा है, मुझे सब वो लोगों ने वोट दिया है, मैं किसी की सपोर्ट में खड़ा नहीं हूँ, मैं किसी बरादरी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं पूरे वार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मेरी डिमांड यही है कि मिडिल स्कूल धंधल को टच किया जाए और पब्लिक के हित में, पब्लिक के बिल्कुल पब्लिक को फॉलो करते हुए, ये नहीं कि पब्लिक को छोड़ दें और जंगलों से रोड निकालें जैसा कि आज चल रहा है। तो इसी सिलसिले में DC साहब ने, ADD साहब ने भी एक्शन साहब को रिक्वेस्ट भी की है और हिदायत भी दी है कि आप इस रोड को एज़ पर DPR धंधल पहुँचाए। ये कौन से लोग हैं जो अवाम धंधल के अक्सरी तबके को नज़रअंदाज करके अपने फ़ायदे के लिए रोड को निकालना चाहते हैं? इतनी अवाम एक तरफ है और कुछ लोग, चंद लोग एक तरफ हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर यह भी देखने को मिला कि कुछ लोगों को यहाँ पर बात करने से मना कर दिया। ये कौन लोग थे, किस तरह का यहाँ पे घटना देखने को मिली? देखिए सर, हमारे कुछ लोग हैं, 2 या 3 घर हैं जो बस्ती से थोड़ा दूर रहते हैं, थोड़ा दूर रहने से वो रोड को जो है वहीं के लिए लेना चाहते हैं, लेकिन
ऐसा न होने दें, क्योंकि पब्लिक खड़ी है और 10 महीनों से आवाज़ उठा रही है कि रोड जो है बिल्कुल मिडिल स्कूल धंधल जानी चाहिए। चंद लोग हैं जो पब्लिक जो रोड को वहाँ पे जो है डिस्प्यूट खड़ा कर रहे हैं कि रोड जो है ऊपर ऊपर से आनी चाहिए। तो कभी कब्रिस्तान का इशू बीच में आता है, कभी कोई इशू बीच में आता है। आज पटवारी साहब ने, तहसीलदार साहब ने क्लियर कर दिया कि यहाँ पर कब्रिस्तान अगर है तो कागज़ों में मेंशन नहीं है, चंद लोगों ने मिल के बनाया है। चंद कब्रें हैं, 2-4 कब्रें हैं, और कुछ जो वहाँ के बिल्कुल क्लोज में रहते हैं वही लोग वहाँ के बिल्कुल हक भी रखते हैं, उनका हक भी है, और वही कह रहे हैं कि रोड बिल्कुल ठीक जा रही है। कब्रिस्तान रोड से 5 मीटर नीचे है, बहुत नीचे है, तो कब्रिस्तान का कोई इशू नहीं है, जबकि कागज़ों में भी इशू नहीं है। तो बात ये थी कि अभी हंगामा यहाँ पे हो गया। कुछ लोग, हमारे जो मीडिया पर्सन है, वहाँ पे आए और वो वीडियो बना रहे थे, तो वहाँ पे हमारा एक बंदा जो है फ़ोटोग्राफी करने लगा और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि आप फ़ोटो क्यों लेते हैं, आप फ़ोटो क्यों लेते। तो इसी पे जो है उनको बिल्कुल हरासमेंट की गई, उनको दबाव डाला गया। हरदेव मनास यहाँ पे जब भी वीडियो बनाने आते हैं, वो मीडिया पर्सन जब भी यहाँ ये आते हैं तो बिल्कुल हंगामा हो जाता है। पिछली बार हमारे वीडीसी साहब आए, उन्होंने वहाँ पे बात की, तो उस टाइम भी उन्होंने इतना हंगामा कर दिया कि कुछ लोग बिल्कुल कत्लो-गारत पे उतर आए। चंद लोगों ने बिल्कुल गाली गलौज आपस में पेश किया। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है, मतलब मीडिया पर्सन से भी, कि जब भी वो धंधल आते हैं अच्छे क्या कहते हैं अच्छे माइंडसेट से आए, लोगों से प्यार से बात करें, कोई ये दुगली पालसी ना करें, डबल वर्ड इस्तेमाल ना करें, और जब भी इंटरव्यू लें तो अच्छे ही अल्फाज लोगों के सामने रखें, लोगों की डिमांड को रखें, न कि चंद लोगों को बिल्कुल एक पॉइंट बना के आगे चलते हैं। उनको पूरी आवाम की बात को सुनना चाहिए। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं धंधल के और स्थानीय निवासी हैं जिनके मकान उस सड़क की जद में आ रहे हैं, और इन्हीं लोगों को, यही वो लोग हैं जिनको बात करने से बिल्कुल मना कर दिया कि आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं। आपको मालूम ही है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोगों के मसले और मसाइल को हल करने के लिए रखी गई है, और वही एडमिनिस्ट्रेशन अगर गरीबों की बात ना सुने और नहीं उनका कहीं उनकी बात को सुना जाए और उनको बात करने का हक भी ना दिया जाए, तो फिर डेमोक्रेसी का नाम क्या है और जमहूरियत का नाम क्या है? इनसे ही जानने की कोशिश करें, आपको क्यों मना किया गया? जनाब, मेरा नाम दीनानाथ है। मैंने ज़मीन भी दी, सड़क के लिए मैंने ज़मीन भी दी कि मेरी ज़मीन से निकाल लो, जो DPR है DPR के हिसाब से निकाल दो। तो इन्होंने कोई नहीं माना। ये ऊपर लेते हैं 3 घर ऊपर के लिए लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम गरीब आदमी हैं, हमारी कौन सुनता है, कौन सुनेगा हमारी? जी, इनका कहना है कि हम गरीब आदमी हैं, हमारी कौन सुनेगा, और हमारी बात को कोई खातिर ख्वाह नहीं समझता, और हमें इंसानों में ही नहीं समझा जाता। इसी तरह से इन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन जो है, ज़मीन को भी हमने वक़्फ़ किया सड़क के लिए, लेकिन फिर भी हमारी बात को यहाँ पर कोई गौर खोज हमारी बात पर नहीं होती। इसी तरह से हमारे साथ एक और नागरिक हैं यहाँ के, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सर, इतना मैं बोल नहीं सकता हूँ, और आपकी माध्यम से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इतना बोलने का मसला ऐसा है। ये सड़क जा रही थी अच्छी, किसी सिफारिश के बगैर ही गई थी, कोई इसमें सिफारिश नहीं थी, कोई किसी ने इसमें मदाखलत नहीं की थी। जब ये यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है, 1875 बार आ गई, तो इधर ऐसे 2-4 बंदे हैं जिनके मकान हैं, वो अपने मकानों के साथ ले रहे हैं। और उन्होंने जज साहब जो पहले के आए थे, यासर साहब, तो उनको गलत गाइड दिया। शुक्रवार का दिन था वो, तो बाकी सब हिंदू मुसलमान बरादरी ने कहा कि हम मनार शुक्र की पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम ये सरवा जो हो रहा था हम सब मिलकर करवाएंगे, अलाइनमेंट करवाएंगे, है। सर, ऐसा चक्कर किया हरजी लाल ने कि जज साहब को, ये लीडर आदमी हैं, ये हर पार्टी के साथ अपना अलाक रखते हैं, कभी एक ही पार्टी के साथ, कभी मुस्लिम पार्टियों के साथ इनका साथ है, असर रसूख है। और इतने तक भी है कि जहाँ तक कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी महकमा आता है, तो उस महकमे के साथ भी इसका ये दबाव बहुत होता है। जैसे कि पुलिस चौकी काशीगढ़ है, उसके साथ भी इसका असर रसूख है। कोई भी डिपार्टमेंट है, किसी कहीं से भी कोई बाहर का भी आदमी आता है, कोई ऐसा वैसा भी आता है, उसके साथ भी इनका असर रसूख है। ये अपने घरों में बैठा लेते हैं, हिंदू मुसलमान बरादरी पर बहुत जुल्म कर रहे हैं, इनकी शिकायतें करते हैं। और मीडिया वाला इनका एक रिश्तेदार हरदेव सिंह है, दामाद इनका है, हरजी लाल की बहन का हकीकी लड़का है। तो उस हजारी लाल, जो ये हरजी लाल का भाई है, हकीकी भाई है, उसका दामाद, उसने शादी की है उसके घर में, हजारी लाल के घर में।
ये जो भी कोई ऑफिसर गांव में आता है, जो भी कोई डिपार्टमेंट गांव में आता है, ये दूसरी पंचायत और पटवार हल्का का रहने वाला है। इधर भी मीडिया वाले हमारे पास हैं, यहाँ के लोकल मीडिया वाले हैं हमारे पास, उनको कोई नहीं आने देते और ये इनके मुफाद में बात करता है। परसों की बात है, आज हाल ही की बात है, ये कोई 10-15-20 दिन की बात है। अचानक निकल कर आया वहाँ सर, ऐसा चक्कर किया उसने कि वहाँ पर ये कोई पब्लिक मीटिंग अपनी कोई चल रही थी। ये जो स्कूल के साथ ही हमारे मेंबर का मकान आता है, नीर स्कूल, तो उधर ऐसे कोई बात चल रही थी हमारी आपसी बिरादरी की। अचानक निकल कर आया सर उधर, उसने हंगामा कर दिया, कहने कि आप कौन हो, इधर जमा क्यों हुए हो। उसने थूकना शुरू कर दिया और बदकलामी करना शुरू कर दी, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त थी। हम गरीब लोग हैं, क्या करते थे इसको देखने के। अभी के हम आपको सबको सब आगे लगा देंगे, थाना भर जाएगा, ऐसे क्यों आए हो तुम। बहुत धमकाया उसने, प्रेशराइज किया, तो लड़ाई झगड़ा हुआ। सर हम अपनी दून दबा कर भागना हमें मजबूर हो गया, क्योंकि हम ये लोग जो हैं तो ये अमीर हैं, मुलाजम हैं, इनका जो ये असर कोई हर डिपार्टमेंट से है। जो भी काम ये करते हैं पैसे वाले हैं, ये जितने भी काम किए हैं चंद दिन काम वो 1 महीने के अंदर मिसमार हो जाते हैं और इनके पास पैसा काफ़ी जमा है। जी हाँ नाजरीन, इनका कहना है कि हम इनसे नहीं कर सकते हैं मुकाबला। इसके साथ हमारे साथ एक और नागरिक हैं यहाँ पर, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या ख्यालात हैं इस मसले सारे को लेकर के। आप क्या, इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपना बहुत पूरा वक्त गुजारा है, बहुत काबिलियत रखते हैं ये, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने इस सारे मसले में क्या पाया। सर आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ जो कि आप हमारे बीच में आए, हमारी प्रॉब्लमें जो हैं आप प्रॉब्लम हमारी सुनने इधर आए। सर ये जो बात है 1875 आरडी जो है, ये आरडी यहाँ पर डिपार्टमेंट PMGYS ने यहाँ लगाई हुई थी आरडी। उसके बाद हरदेव मुन्हास काशीगढ़ से, जो कि इनका रिश्तेदार है हरजी लाल, ब्रिज लाल और हजारी लाल, इनके बहन का लड़का है वो, और हजारी लाल ने इसको अपना दामाद भी बनाया है। तो वहाँ यहाँ से इसने, हालांकि कब्रिस्तान जो आगे है, कब्रिस्तान जो आगे है वो अभी वो क्या है 2150 आरडी नंबर है, मगर यहाँ से ही उन्होंने वो गलत पहले ही कर दिया था कि वो कब्रिस्तान खोद गया है, वीडियो वायरल कर दिया था आगे। तो बाद में ऐसी बात हुई कि बाद में क्या कहते हैं, हरजी लाल जो था पहले ये था बीजेपी का, बहुत बड़ी हर पार्टी में चलता रहता, तो ये क्या कहते हैं उसने ऊपर से फ़ोन कराया बेचारा, वो था PMGYS का, ये था क्या कहते हैं जय था, कौन जय था, यासर जय था। वो अपने लाइन पर चल रहा था और उसको हरासमेंट करा कर ऊपर से उसको कहने लगा कि ये तू ऊपर से चल, नीचे नहीं जाना है, नीचे जो है ये गलत है, उसको गलत गाइड कराया बेचारा, वो अंडर प्रेशर हो गया। और बाद में हमारे साथ उन्होंने कहा कि ये देखो उसको क्या कहते हैं, उसने दिखाया था मुझे जो हमारा ये यात्रा शेड है, ये स्कूल दिखाया था हमको, झूठ मूठे से उसको बेचारा अंडर प्रेशर करके। उसके बाद आगे क्या कहते हैं, उसके बाद 150 लोग यहाँ जमा हुए, जहाँ क्या कहते हैं PMGYS का ये क्या कहते हैं जेई भी था बेचारा, उसके बाद सरपंच था, ठेकेदार वगैरह, हमारे जितने भी क्या कहते हैं पब्लिक यहाँ थी, हिंदू मुस्लिम जितनी भी हमारी पब्लिक थी, 150 पब्लिक के सामने ये फैसला हुआ था कि ये जो कब्रिस्तान है इसके ऊपर से आप 10 मीटर अभी वो नीचे है, इसके ऊपर से उन्होंने फैसला किया कि यहाँ ये रोड पहुँचा दो, ये रोड आगे पहुँचा दो। उसके बाद यहाँ तक ठेकेदार ने रोड वो निशान पर पहुँचा दी। आप ये मुझे बताइए कि जो रोड 15 घर आपके नीचे रोड के नीचे आ रहे हैं और उन्हीं लोगों को यहाँ पर बात करने से इनकार कर दिया, आप ये बताइए कि क्यों कर दिया कि आप बात नहीं करो तो आप खामोश रहो। आपने वजह जानने की कोशिश नहीं की वहाँ पर के आप हमें मना क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारे घर जा रहे हैं, हमारी ज़मीनें जा रही हैं, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, मगर हमको बात करने की कोई इजाज़त नहीं थी। ये कौन लोग थे जिन्होंने आपको मना किया बात करने से? ये वही लोग थे, 3 घर जो ऊपर थे, वो उनको कह रहे थे, डिपार्टमेंट वालों को कह रहे थे कि उनको मना करो, ये कोई बात नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट वालों को ये 3 घर जो थे, साथ में उनके साथ जो गाइडलाइन जो दे रहा था हरदेव जो उनका था, वो गाइडलाइन दे रहा था कि इनको बात करने की कोई इजाज़त इधर नहीं है। मैं मीडिया क्या कहते हैं रिपोर्टर हूँ, ये बात नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं। एक हरजी लाल था, एक ब्रिज लाल था, एक हजारी लाल था, और क्या कहते हैं एक हरदेव था, वो हरदेव मुनास था। ये इनका इधर क्या कहते दामाद बना है, और ये हर वक्त जब भी आता है फितना फसाद कराता है और ये लड़ाई कराता है इधर आकर।
मीडिया रिपोर्टर है ये। अच्छा, जी हाँ नाजरीन, इनका कहना यह है कि हमको यहाँ पर इन लोगों को यहाँ पर बात करने से इनकार कर दिया और इनने कहा कि बिल्कुल हमें यहाँ बात करने नहीं दी गई। एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही तो होता है लोगों का मसले और मसाइल को हल करना और दोनों फरीकीन की बात को सुनना और उसके मुताबिक मसले को हल किया जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इन लोगों की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब डायरेक्ट डोडा से गुजारिश है और गवर्नर इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश है कि इस मसले को लोगों के फ़ायदे के लिए और अवाम धंधल का एक्सती तबके के लिए के हक़ में इस फैसले को किया जाए। जो लोग इसको अपने ज़ाती मुफाद के लिए निकालना चाहते हैं उसको भी मद्देनज़र रख के इस मसले को हल करवाया जाए, क्योंकि ये रोड जो है ये अवाम के लिए बनाया गया है, न कि किसी ख़ास तबके के लिए, न कि किसी ख़ास किसी 2-4 घरों के फ़ायदे के लिए निकाला जा रहा है। इसके लिए तमाम धंधल की अवाम गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश कर रही है कि इस मसले को जल्द अज जल्द अफ़हम व तफ़हीम से हल करवाने की कोशिश की जाए। इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिर CNN अपडेट। शेख शब्बीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।